आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तथा बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब हम प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 का गुना x में करेंगे तो 3x आएगा। धन 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा और 2 का गुना 2y में करेंगे तो 4y आएगा बराबर ऋण 1। अब 6 का ऋण 1 में तिर्यक गुना होगा तो ऋण 6 आएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा और x के बटे में 1 है तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा और 3 का गुना x में करेंगे तो 3x आएगा। धन 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुना y में करेंगे तो y आएगा बराबर 3। अब 3 का 3 से तिर्यक गुना होगा तो 9 आएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 के चर के गुणक समान है तो हम इसमें किसी से गुना नहीं करेंगे। यहाँ पर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम चिन्ह है तो हमें विपरीत चिन्ह चाहिए जब भी एक संख्या हटेंगी, इसीलिए हम यहाँ पर घटाएंगे। तो हम समीकरण 1 व 2 लिख लेंगे। यहाँ पर हम घटा रहे तो दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 3x से 3x कट जाएगा और 4 में से 1y जाएगा तो 3y आएगा और यहाँ पर दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगी संख्या और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है तो ऋण 15 आएगा। यहाँ पर ऋण का चिन्ह था तो दूसरे समीकरण में भी ऋण का चिन्ह आएगा तो ये धन में हो जाएगा तो 4y और y जोड़ेंगे तो 5y आएगा। अब y का मान निकालना तो y बाहर निकल जाएगा और 5 पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा। तो ऋण 15 5 से 3 बार में कटेगा तो y का मान हमें ऋण 3 प्राप्त होगा। अब y का मान किसी भी एक समीकरण पर रखेंगे तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 लिख लेंगे। अब मान रखेंगे तो 3x धन 4 गुणित ऋण 3 बराबर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का गुना ऋण 3 में होगा तो 12 आएगा बराबर ऋण 6। अब x का मान निकालना तो 3x बाहर निकल जाएंगे और 12 पक्षांतरों का तो धन 12 आएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। x का मान निकालना तो x बाहर आ जाएगा और संख्या पक्षांतर होंगी तो 3 भाग में आएगा। 6 से 3 2 बार कटेगा तो x का मान हमें 2 प्राप्त होगा। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम समीकरण 1 व 2 लिख लेंगे। अब हम किसी भी एक समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे तो x बाहर निकल जाएगा और बाकी संख्या पक्षांतर होंगी तो ऋण 6 ऋण 4y बट्टे 3 आएगा। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम समीकरण 2 लिखेंगे। अब हम मान रखेंगे तो 3 गुणित ऋण 6 ऋण 4y बट्टे 3 आएगा ऋण y बराबर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुना 6 से होगा तो ऋण 18 आएगा और 4y से होगा तो ऋण 12y आएगा बट्टे 3 ऋण y बराबर 9। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 3 आएगा। अब 3 का भाग 3 से जाएगा तो 1 आएगा तो संख्या जैसी की वैसी आएंगी और y के बटे में 1 है तो 1 का भाग 3 से होगा तो 3 आएंगे तो y का गुना ऋण 3 से होगा तो 3y आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम चिन्ह तो संख्या जुड़ जाएंगी और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह तो ऋण 15y आएगा बट्टे 3 बराबर 9। अब 3 पक्षांतर होगा तो 9 का गुना 3 से होगा तो 27 आएगा। y का मान निकालना है तो 15y बाहर निकल जाएगा और ऋण 18 पक्षांतर होगा तो धन 18 आएगा। अब y का मान निकालना है तो 27 और 18 जुड़ेंगे तो 45 आएगा और ऋण 15 पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा। अब 15 से 45 3 बार कटेगा तो y का मान हमें 3 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हम समीकरण 3 लिख लेंगे। अब हम मान रखेंगे तो ऋण 6 ऋण 4 गुणित ऋण 3 बट्टे 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का गुना 3 से होगा तो धन 12 आएगा बट्टे 3। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा बट्टे 3। 6 से 3 2 बार कटेगा तो x का मान हमें 2 प्राप्त होगा।